गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं वापस से स्वागत करती हूँ आप सबका बैंक फॉर शॉर्ट पे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट आरआरबी पीओ1 क्लर्क कि हम लोगों की स्ट्रेटजी अब क्या होनी चाहिए व्हेन एग्ज़ाम्स आर नियर, और हम लोगों को किस तरीके से पेपर अटैम्प्ट करना चाहिए। जब बात आती है आरआरबी क्लर्क की, तो वी कैन गो विथ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास इनफ टाइम होता है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं है, या फिर यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, आपको आपके आंसर पे श्योरिटी नहीं है, तो जस्ट अवॉइड इट, उसको छोड़ दीजिए। अगर आप एक दो क्वेश्चंस कम अटैम्प्ट करेंगे तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, लेकिन हाँ, अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो हमारे सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो स्टार्ट विद मैथ्स और रीजनिंग, विच एवर यू लाइक। अगर आपको लगता है मैं रीजनिंग से स्टार्ट करूँगा या करूँगी तो मेरा पेपर ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वी हैव अ माइंड सेट कि मेरी रीजनिंग अच्छी है तो मुझे रीजनिंग से स्टार्ट करना चाहिए, मेरी मैथ्स अच्छी है तो मुझे मैथ्स से स्टार्ट करना चाहिए। सो डू इट इन दैट वे। अगर हम लोग बात करें आरआरबी पीओ की, सो वी हैव 80 क्वेश्चंस, 40 मैथ्स, 40 रीजनिंग, 45 मिनट्स. सो डिवाइड योर टाइम. यू कैन गिव 23 मिनट्स टू मैथ्स और 22 मिनट्स टू रीजनिंग. और अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है, आपकी स्पीड अच्छी है, देन यू कैन एडजस्ट टाइम्स लाइक 24 मिनट्स, 21 मिनट्स. बट इससे ज़्यादा कम मत करिए, क्योंकि उस सेक्शन में भी आपको पूरा टाइम देना ही पड़ेगा अगर आपको स्कोर करना है। तो जब हम लोग मैथ्स स्टार्ट करते हैं तो मैथ्स में फ़र्स्ट गो फॉर डीआई, क्योंकि हमें 2 या 3 डीआई देखने को मिलती हैं। अगर डीआई आपको 3 दी हुई होंगी तो आपके पास 10 क्वेश्चंस होंगे अर्थमेटिक के। अगर 2 डीआई दी हुई हैं तो वहीं पे 15 क्वेश्चंस आपको अर्थमेटिक के देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले डीआई करिए, उसके बाद गो फॉर क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज़। जो भी 1 नंबर क्वेश्चंस आते हैं उन्हें पहले करिए, क्योंकि वो चीज़ हम लोगों का स्कोर बढ़ाती है। अगर हम लोग अर्थमेटिक पे अटक जाते हैं तो हो सकता है मेरे क्वेश्चंस हो या ना हो, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट कि आप कैलकुलेट कर ही लेंगे या फिर जो आपका आंसर आएगा वो परफेक्ट है या नहीं है। फर्स्ट अटैम्प्ट दीज थिंग्स, उसके बाद जाइए अर्थमेटिक पे, गो फॉर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, या फिर जिस टॉपिक पे आप ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे मेरा परसेंटेज ज़्यादा अच्छा था तो मैं उस पर जाती थी। सिंप्लीफिकेशन पे से पहले जाइए, और परसेंटेज के बाद आप एवरेज पे जा सकते हैं, या फिर टाइम एंड डिस्टेंस पे जा सकते हैं अगर आपका वो टॉपिक अच्छा है तो। उन जैसे ही आपका मैथ्स ख़त्म होता है, जब आप रीजनिंग पे जाते हैं, तो रीजनिंग में पजल्स से पहले जो हमारे 1 नंबर क्वेश्चन होते हैं वो अटैम्प्ट करें। पजल्स में देखिए कि कौन से नंबर पे कौन सी पजल दी हुई है। इतनी ज़्यादा हार्ड पजल्स नहीं आती हैं आरआरबी पीओ में, लेकिन हाँ, कई बार बहुत कंफ्यूजिंग आ जाती हैं कि हम लोग नहीं सॉल्व कर पाते, या फिर हम लोग कहीं एक जगह स्टक हो जाते हैं और टाइम के चक्कर में हम लोग या तो उस पजल को छोड़ देते हैं, और या फिर हम लोग उसमें अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग पजल्स, अटेम्प्ट योर अदर क्वेश्चन, सो दैट यू डोंट हैव टू पैनिक अबाउट टाइम कि मेरे पास पजल्स के लिए टाइम नहीं है या फिर मेरे पास अदर क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं है। जब आप अपने सारे 1 नंबर क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन गो फॉर डिस्टेंस, क्योंकि जो डिस्टेंस के क्वेश्चंस आते हैं वो भी काफ़ी हद तक ईजी आते हैं। 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं आपको। देन गो विद पजल्स. पजल्स में अगर अनसर्टेन है तो ट्राई टू डू इट फर्स्ट, क्योंकि अनसर्टेन के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर बहुत ईजी आते हैं. देन गो फॉर स्क्वायर टेबल और राउंड टेबल, वट एवर इट इज़, यू कैन गो विद इट. अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किससे स्टार्ट करना चाहते हैं, रीजनिंग से या मैथ्स से. स्टार्ट उस टॉपिक से करिए जो आपका अच्छा है. डोंट गो विद द फ्लो कि मतलब अगर सब लोग मैथ्स मेरे पास पहले आ रही है तो मुझे मैथ्स से ही स्टार्ट करना है, या फिर रीजनिंग मेरे पास पहले आ रही है तो मुझे रीजनिंग से स्टार्ट करना है. नहीं, अगर रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है देन आई विल गो विद माई रीजनिंग फर्स्ट, देन मैथ्स. क्योंकि अगर आपका वो कोई पेपर अच्छा हुआ फर्स्ट पार्ट, देन यू विल गेट टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस, और आप जो नेक्स्ट वाला पेपर है, जो नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे. एंड दिस रियली मैटर्स. तो हमारे पास कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि पहले मुझे इस सेक्शन के लिए इतना टाइम मिल रहा है या इतना नहीं मिल रहा है. सो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये चीज़ कई बार होती है. अगर मैं पहले रीजनिंग अच्छे अटैम्प्ट कर लूँगी देन मुझे बहुत सही लगेगा, ठीक है, नाउ आई कैन डू बेटर इन मैथ्स ऑल्सो, आई कैन स्कोर बेटर इन मैथ्स. तो हम लोग वहाँ पे अपना जो स्कोर है वो अच्छा कर सकते हैं. और कट ऑफ जो है वो राजस्थान या फिर मतलब अदर स्टेट्स के लिए जो जाती है उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है. राजस्थान के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आई थिंक अगर आपके जो अभी मॉक पेपर आप दे रहे हैं उनमें आपके 65 प्लस आ रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर इट. आई मीन यू शुड ट्राई. आपको
बिल्कुल ट्राई करना चाहिए कि आप एटलीस्ट मॉक पेपर में 65 प्लस लाए, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो इंटरफेस होता है वो चेंज हो जाता है। वी हैव माउस और स्क्रीन भी थोड़ा स्लो काम करती है, तो उस चीज़ के हिसाब से आपके जो नंबर होते हैं वो एडजस्ट हो सकते हैं। कट ऑफ भी अकॉर्डिंगली जाएगी, पर आप यहाँ पे जितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं आप वहाँ पे अपने 2 to 3 मार्क्स का बैरियर मान लीजिए कि मतलब आप उतने कम या कम स्कोर कर पाएँ, हो सकता है। इट्स बिकॉज ऑफ इंटरफेस, क्योंकि जब मेरा एग्ज़ाम था तो हमारा इंटरफेस पिछले साल से बिल्कुल डिफरेंट था। मुझे सुनने में आया था, क्योंकि इट वॉज़ माई फर्स्ट अटैम्प्ट इन RRB, और मुझसे जो गलती हुई थी वो यही हुई थी कि मैंने जो मेरा स्टार्ट किया था पेपर वो मैथ से किया था, एंड आई गॉट स्टक इन अर्थमेटिक, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने सारी चीज़ें करने के बाद भी DI वगैरह सब आई गॉट ऑन अर्थमेटिक, और जो कि शायद मेरी गलती थी। अगर मैं उसकी जगह रीजनिंग पर चली जाती तो शायद तक जो मेरे 1 मार्क का डिफरेंस आया था कट ऑफ में, और जो मतलब मैंने मतलब जो मेरे मार्क्स थे उसमें वो नहीं आता, आई वुड हैव क्लियर दैट। सो दिस इज़ माई एडवाइस, अगर आप चाह रहे हैं अटैम्प्ट करने देन अच्छे से तैयारी करिए, लेकिन अपने अकॉर्डिंग करिए, डोंट गो विद द फ्लो, भेड़ चाल मत चलिए। मैंने मेरी तैयारी की मेरे अकॉर्डिंग की, मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। दूसरों से हम लोग सिर्फ एडवाइस ले सकते हैं, बट डू इट इन योर ओन वे। इट्स माई लास्ट थिंग टू से। सो थैंक यू guys and all the best for your exams. If you have any doubt in anything, you can ask me in comment sections. Thank you so much.